स्टूडेंट, आज लिफो मेथड का फिर एक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम और भी क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोरेजर एडॉप्टिंग लिफो मेथड। रिसीविंग दे रखी है पहले इसकी। जनवरी 1 को 2006 200 टन्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर टन, यानी 1 जनवरी 2006 को 200 टन्स इनका किस रेट के हिसाब से? ₹10 प्रति टन। फिर इसके बाद 4 जनवरी को उन्होंने इशू किया है। इसके बाद इशू कर दिया 4 जनवरी 2006 को 100 टन्स। उसके बाद 8 जनवरी को 2006 को 600 टन्स एट द रेट ऑफ ₹15 पर टन, यानी 8 जनवरी 2006 को इन्होंने फिर रिसीविंग कर ली 600 टन्स की, 600 टन की, ₹15 प्रति टन के हिसाब से। उसके बाद इशू कर दिया है फिर 9 जनवरी 2006 को 400 टन्स। उसके बाद फिर 25 जनवरी 2006 को देखिए 25 जनवरी 2006 100 टन्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर टन। 25 जनवरी 2006 को 100 टन्स की रिसीविंग हुई है ₹25 पर टन के हिसाब से प्रति टन। जनवरी 27 को इशूड, यानी 2006 में 400 टन्स। तो स्टूडेंट ये था पूरा क्वेश्चन। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन अब स्टूडेंट स्टोर लेजर अकाउंट लीफो मेथड के द्वारा डेट, रिसीव्ड्स, इश्यूज, बैलेंस, इसके भी 3 कॉलम है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इधर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या टन्स में दे रखी है, तो टन्स रुपीज़, टन्स रुपीज़, फिर टन्स रुपीज़। अब देखिए 2006 को 1 जनवरी में इन्होंने 200 टन्स की रिसीविंग हुई है, यानी कि प्राप्ति हुई है 200 टन्स की। कितने रेट से? ₹10 पर टन के हिसाब से, यानी 2000, यानी 200 टन्स की रिसीविंग हुई है ₹10 प्रति टन के हिसाब से, ₹2000, यानी कि 200 × 10 200 × 10 2000। अब इस डेट को कुछ भी इशू नहीं किया है। बैलेंस देखिए यही बचेगा जितना दे रखा है आपको, 200 टन्स दे रखे हैं और ₹10 प्रति टन के हिसाब से, यानी ₹2000 के। ये बैलेंस बचता है 1 जनवरी को ही बचेगा, क्योंकि इसकी रिसीविंग 1 जनवरी की हुई है। फिर साल के लास्ट में इसका बैलेंस भी कैलकुलेट करना होता है। तो बैलेंस हमने देखा 200 यूनिट ₹10 के हिसाब से, यानी कि 2000 की। जनवरी 4 को देखिए, जनवरी 4 को कोई भी रिसीविंग नहीं है। क्या कराया इन्होंने? 100 टन्स को इशू किया है। अब कैसे? क्वेश्चन में जाइए,
यानी 4 जनवरी को 100 टन इन्होंने इशू किए हैं। स्टूडेंट 200 ये दे रखे थे, अब यही आपका फर्स्ट है, यही आपका लास्ट है, एक ही दे रखा है पूरा। तो इसमें से 100 टन्स को इशू कर दिया। क्या रुपये के हिसाब से? 10 रुपीज़ थे ये, यानी 100 टन को 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का। यानी कि इसमें से 100 ले लिए 200 में से, 100 तो बचे अभी, 200 है, 200 माइनस 10, यानी इशू कर दिया एक तरीके से। इतना बैलेंस था 1000 के। अब देखिए 4 जनवरी को इसका बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा भाई 200 यूनिट थे, 100 ये इशू कर दिए, 10 रुपये की रेट था 1000 के। अब इसमें से कितना बचा? 100 यूनिट बची, यानी 100 यूनिट बची है 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 10 रुपये के हिसाब से 1000 की, यानी 1000 रुपये। ये तो था पूरा इसका 4 जनवरी तक बैलेंस। अब जनवरी 8 में देखिए 2006 में रिसीविंग है 600 यूनिट की हुई है 15 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 9000 की। 600 यूनिट है, 15 रुपये एक टन की कीमत है। 600 मल्टीप्लाई 15, 9000। इस डेट को इसने इशू कुछ नहीं किया है, देखिए इशू नहीं किया है। अब 8 जनवरी को बैलेंस कितना बचेगा भाई? 100 तो आपके ये हैं 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये की, यानी 100 मल्टीप्लाई 10, 1000। और अब 600 यूनिट की ये रिसीविंग होगी। तो बैलेंस तो भाई 100 तो ये चले आ रहे हैं, और 600 ये हो गए कितने के हिसाब से? 15 रुपीज़ के हिसाब से 9000, यानी 600 यूनिट हुए हैं 15 रुपये प्रति टन के हिसाब से 9000 रुपये की। ये बैलेंस रहा आपका 8 जनवरी को। और 9 जनवरी देखिए, 9 जनवरी को कोई भी रिसीविंग नहीं है, रिसिप्ट नहीं है। इशू कितना किया है 9 जनवरी के लिए? 400 टन्स। तो क्वेश्चन क्या चल रहा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, और 400 तो इसमें से ले लेंगे क्योंकि जो सबसे बाद में आया उसे सबसे पहले इशू करो। तो 600 माइनस, यानी कि इशू कर दिया इसमें से तो माइनस करेंगे। किस रेट के हिसाब के हैं ये? 15 रुपीज़ के हिसाब से 9000, यानी 15 रुपये के हिसाब से होगी आपकी 6000 की। ये 8 जनवरी को इसका बैलेंस था। उसके जितना बैलेंस बच रहा था, यानी कि इसमें से बचेंगी ये 200 यूनिट 15 के हिसाब से 3000 रुपये की। ये तो पूरा ये बैलेंस बचा, इसके 6000 ये हो गए। अब देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है 9 जनवरी के लिए? 9 जनवरी को देखिए क्लोजिंग बैलेंस 100 तो ये वाली चली आ रही है सबसे पहले वाली 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 100 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से 1000 की। अब ये 600 यूनिट थी इसके बैलेंस में, इसमें 400 इसने इशू कर दी, बची 200 यूनिट ही आ गई। किस रेट के हिसाब से थी? 15 रुपये के हिसाब से, 15 ये लिख दिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 3000। स्टूडेंट जनवरी 25 को, जनवरी 25 को देखिए कितने की रिसीविंग हुई है? 100 टन्स की, यानी 100 टन्स की। किस रेट के हिसाब से? 25 रेट के प्रति टन के हिसाब से। ये आ गई आपको 2500, यानी 100 यूनिट की रिसीविंग हुई है 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से, यानी कि 2500। इस डेट को देखिए कोई इसने इशू नहीं किया है। तो अब 25 जनवरी को इसका कितना बैलेंस बचेगा?
भाई 100 क्वांटिटी तो ये थी, तो 100 ये उतार लिए 1000 रुपये की, 100 इंटू 10 और ये 1000, ये पूरा ये कर लिया। अब 200 ये वाली हैं, 200 चली आ रही हैं ये वाली, 200 ये उतार लिए 15 रुपये के हिसाब से 3000 की। और 100 ये 25 जनवरी को इसने फिर रिसीविंग हुई है, तो 100 ये उतार ली 25 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2500 की। उसके बाद ये पूरा बैलेंस बचता है 100 10 रुपये के हिसाब से, 200 15 रुपये प्रति टन के हिसाब से, 100 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से, 1000 3000 और 2500। इसके बाद जनवरी 27 को देखिए कितना इशू किया है। जनवरी 27 को 400 टन इशू किए। अब देखिए एक साथ तो 400 कहीं दे नहीं रखे हैं, तो 100 तो ये ले लो 25 रुपये के हिसाब से 2500, 100 टन 25 प्रति टन के हिसाब से, यानी कि 2500, और 200 टन 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि 3000 के, और 100 टन जो आए हैं वो 10 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया है सबको पहले, क्योंकि ये आपका मेथड चल रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले लो। तो सबसे पहले तो ये ले लिए 100 25 रुपये के हिसाब से 2500, फिर ये ले लिए 200 15 रुपये टन के हिसाब से 3000, फिर 100 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से 1000। स्टूडेंट ये पूरा इसमें। अब देखिए जनवरी 27 को कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं बच रहा है, तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्या होगी? इसकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगी नील। स्टूडेंट आज हमने लीफो मेथड का एक क्वेश्चन किया, इससे आगे फिर और भी क्वेश्चन देखेंगे लीफो मेथड के। तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आई है वो है नील। थैंक यू स्टूडेंट।